स्पेशल चिकन कप्सा राइस की रेसिपी बहुत ही ईजीएस्ट तरीका है ये चिकन कप्सा राइस बनाने का। आप भी इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सा ये चिकन कप्सा राइस घर पर बनकर तैयार हो सकता है। ईद के लिए स्पेशल रेसिपी है चिकन की, आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा जो सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं चिकन कप्सा राइस की ये रेसिपी ईद के लिए एकदम स्पेशल। तो ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में डाल देंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई, और प्याज को अब हम यहाँ पर सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। प्याज को हमें एकदम कलर नहीं देना है, बस प्याज सॉफ्ट हो जाए इतनी, इस तरह से हम प्याज को भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे साबुत गरम मसाले, जिसमें 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, 2 से 3 तेज़पत्ता, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची मैंने इसमें डाल दी है, और 4 से 5 काली मिर्च भी डाल दी है। उसके बाद यहाँ पर ये मैंने ले लिया है 750 ग्राम चिकन, और इस तरह से चिकन हम बड़े बड़े पीसेस में कट लगा लिए थे। नमक डाल दिया मैंने उसके ऊपर, साथ में 1.5 टीस्पून डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून डाल देंगे धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। और ये सारे पाउडर मसाले डालने के बाद चिकन में हम अच्छी तरीके से मिलाते हुए यहाँ पर भून लेंगे। ये सारे मसाले को हमने अच्छे से मिलाना है इस तरह से, और भूनना है। इस तरह से आप बड़े बड़े पीस रखेंगे ना तो कट ज़रूर लगा लीजिएगा ताकि अंदर तक मसाला चला जाए। उसके बाद 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसे भी हम मिलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेंगे 1 मिनट के लिए। तो ये मसाले के साथ मैंने अदरक लहसुन पेस्ट को भी भून लिया। उसके बाद ये मैंने टमाटर पीस लिया था, तो यहाँ पर 1 टमाटर मैंने पीसा था, उसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दी थी इस तरह से, ताकि वो डार्क कलर हो जाए थोड़ा। अब इसे हम मिलाते हुए फिर से भूनेंगे, अच्छी तरीके से हमने भुनना है। तो ये देखिए टमाटर डाल के भी मैंने 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टमाटर ऐड कर दिया मीडियम साइज़ का, वो भी हम मिलाते हुए भूनेंगे। टमाटर में से थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ होगा, तो चलिए हम इसे ढक कर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 4 से 5 मिनट तक हम टमाटर सॉफ्ट होने तक ढक कर रखेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर चिकन को अच्छे से टेंडर करेंगे। तो ये देखिए 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पर मैंने रखा था, और उसे अब हम मिक्स कर लेंगे। और फिर हमें, क्योंकि चिकन जो है बड़े बड़े पीसेस है तो थोड़ा वक्त लगेगा गलने के लिए, और अगर चिकन अच्छा गला हुआ नहीं रहेगा तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो चलिए इसमें डाल देते हैं पानी। तो ये आधा कप मैंने डाल दिया है इसमें पानी, ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन जाए। तो ये हल्का सा एक मिक्स दे देंगे हम इसे, और मिक्स देने के बाद अब हम इसे पकने देंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। इस तरह से चिकन हमारा ना बिल्कुल अंदर तक टेंडर हो जाएगा और एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 15 से 20 मिनट तक पकने दूँगी चिकन को लो फ्लेम पर। बीच बीच में आप चेक ज़रूर कीजिएगा कि पानी ड्राई तो नहीं हो गया, और लो फ्लेम पर अगर पकाएंगे तो लगने का चांसेस बहुत कम होता है। तो ये देखिए मैंने 20 मिनट तक टोटल पकाया है। जैसे आप देख सकते हैं हड्डी चिकन से अलग होने लगी है, तो ये चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है अब। तो चलिए तेल भी रिलीज़ हो गया था, डाल देते हैं इसमें राइस। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1.5 ग्लास बासमती राइस, और वो बासमती राइस को हल्का सा मैंने मिक्स कर लिया यहाँ पर। और फिर हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च बीच से स्लिट की हुई, एक और मैंने ऐड कर दी है, 3 हरी मिर्च डाल दी है। साथ में अब हम चावलों के हिसाब से यहाँ पर ऐड कर देंगे पानी। तो चलिए पानी डाल देते हैं इसमें। तो ये मैंने ऐड कर दिया है इसमें पानी चावलों के हिसाब से। तो ये बासमती राइस मैंने लिया था, तो ये 1 ग्लास में 1.25 ग्लास में पानी ऐड करती हूँ। तो 1.5 ग्लास में मैंने टोटल 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है। और फिर हम इसमें चावल के हिसाब से नमक भी डाल देंगे, क्योंकि हमने चिकन के हिसाब से नमक पहले ऐड किया था। तो बस अब मैंने चावल के हिसाब से यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसे एक मिक्स दे देंगे। मिक्स देने के बाद अब हम हाई फ्लेम पर पकने देंगे जब तक कि ऊपर का पूरा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता, तब तक हम हाई फ्लेम पर चावलों को पकने देंगे। जब पूरी तरीके से ऊपर का पानी ड्राई हो जाएगा, देखिए इस तरह से, तो चलिए चेक कर लेते हैं। ऊपर का पानी देखिए पूरा ड्राई होने लग गया है ऑलमोस्ट। तो हम इसे हल्के हाथों से मिक्स देंगे। हल्के हाथों से मिक्स देने के बाद हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे, और लो फ्लेम पर अब हम चावलों को दम करेंगे 10 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट में चावल हमारे अच्छे से दम हो जाएंगे। तो चलिए ढककर लो फ्लेम पर रख देते हैं हम 10 से 12 मिनट के लिए, या चावल जब तक दम नहीं होते तब तक।
और ये देखिए मैंने रख दिया था इसे 12 मिनट के लिए, उसके बाद 5 मिनट बाद मैंने ओपन किया है कुकर की लीड और ये देखिए एकदम खिले खिले राइस और बहुत ही डिलीशियस सा हमारा ये चिकन कप्सा राइस जो है ना वो बनकर तैयार हो गया है। खाने में जो होता है बहुत ही ज़बरदस्त। ईद पर अगर आप किसी की दावत कर रहे हैं या आप घर पर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से ये चिकन कप्सा राइस की रेसिपी बनाइएगा, जो सभी को बहुत 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 पसंद आएगा। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म कर लेते हैं सर्व। तो ये डायरेक्ट मैंने एक प्लेट में ही निकाल दिया है। बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन कप्सा राइस जो है ना वो बनकर तैयार होता है। ईज़ीएस्ट वे है ये बनाने का, तो आप भी ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा ये रेसिपी। और आपको ये चिकन कप्सा राइस की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए जो मैं हमेशा अपलोड करती रहती हूँ, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी तरीके से चिकन कप्सा राइस बनाइएगा और साथ में टमाटर की चटनी बना लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन कप्सा राइस का। उसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड की है। मंडी की चटनी वो भी आप साथ में बना सकते हैं, वो भी कप्सा राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।